महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में 5 लोगों की जान ले गया। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ बारामती में और देश के कई बड़े राजनेता अमित शाह, शरद पवार से लेकर के नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस वगैरह भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल थे। पत्नी ने उनको गंगाजल दिया, बेटों ने अंत्येष्टि की। मगर सवाल ये है कि जब वो विमान क्रैश हुआ तो क्यों हुआ? घना कोहरा था तो उस समय क्या किसी की जिम्मेदारी थी कि उसको लैंडिंग से रोके? पायलट की अपनी जिम्मेदारी क्या होती है? कोई विमान टेक ऑफ करता है या हेलीकॉप्टर और लैंड करता है, उसके बीच में क्या होता है? बड़ा सवाल ये है कि प्लेन हादसे होते क्यों हैं, क्या वजह होती हैं? एक एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करता चलूंगा। अमूमन विमान हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज्यादा होते हैं और इसे पायलट का सबसे अहम वक्त माना जाता है, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है और खास करके जब वो लैंड करा रहा होता है प्लेन को। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इस दौरान पायलट के पास हालात से निपटने के लिए बहुत कम समय होता है। उसका अनुभव, उसका कौशल बहुत काम आता है और इन दोनों स्थितियों में जब टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा होता है, जमीन से प्लेन की ऊंचाई कम होती है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत कम वक्त होता है। जाहिर सी बात है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA, उसका आंकड़ा कहता है कि 2005 से 2023 के बीच सभी विमान हादसों में आधे से ज्यादा 53% लैंडिंग के वक्त हुए। टेक ऑफ के दौरान होने वाले हादसे दूसरे नंबर पर है। 2015 से 2024 तक जो कमर्शियल जेट हादसे हुए उनमें टेक ऑफ फेज में 20% और लैंडिंग फेज में 47%। आप देखिए कि टेक ऑफ से 2 गुना से कहीं ज्यादा हादसे लैंडिंग के दौरान हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब प्लेन कई हजार फीट पर उड़ता है तो उस वक्त पायलट के पास बहुत समय होता है। कहा जाता है कि अगर दोनों इंजन बंद भी हो जाएं तब भी प्लेन अचानक आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट कुछ न कुछ कर लेने की गुंजाइश अपने पास रखता है, विकल्प होता है, लेकिन लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त हालात बिल्कुल इतर होते हैं। इसमें भी लैंडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पायलटों से आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि टेक ऑफ उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लैंडिंग बहुत चैलेंजिंग होती है। इस वक्त प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और सही तरीके से रनवे पर रखने की सही पोजीशन पर बहुत जरूरत होती है। बारिश हो, कोहरा हो, तेज हवा हो या रात का समय हो, पायलट के लिए चैलेंज होता है। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है, इसको स्किड करना कहते हैं, और फिर हादसा होता है। लैंडिंग के समय पायलट को स्पीड के बारे में लगातार फैसले लेने पड़ते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर प्लेन हादसे खासकर लैंडिंग फेज के दौरान पायलट की गलती के चलते होते हैं, जबकि जब प्लेन कम ऊंचाई पर होता है तो पक्षियों से टकराने और खराब मौसम का सामना करने की आशंका होती है और वह भी कारण होते हैं जब विमान हवा में उड़ रहा होता है, उस दौरान कोई हादसा होता है। तो इन सब के बीच यह भी जानना जरूरी है कि प्लेन में लैंडिंग गियर किसको कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है विमान का। जो चक्के होते हैं, लैंडिंग गियर विमान के नीचे जो पहिए और सपोर्ट सिस्टम, उसको कहते हैं। इनका काम यह होता है कि टेक ऑफ के समय विमान का जो वजन होता है उसको संभाल करके रखें और लैंडिंग के समय जो तेज झटका हो सकता है उसको रोकें। रनवे पर ब्रेक लगाने के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, उसको कंट्रोल करना भी इसका काम होता है। लैंडिंग गियर प्लेन का बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है।
इसमें होने वाली गड़बड़ियों से लैंडिंग टेक ऑफ के वक्त हादसे होते हैं। जब विमान लैंड कर रहा होता है उस समय उसकी स्पीड जानते हैं कितनी होती है? 250 से 300 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। इस रफ्तार से वो रनवे को टच करता है। लैंडिंग गियर शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, वो उस फोर्स को ऑब्जॉर्ब करता है और कई बार हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि जो लिक्विड सिस्टम है जिसके जरिए प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, उसके जाम हो जाने से, गियर ना खुल पाने की वजह से, लॉकिंग सिस्टम फेल हो जाने के कारण कई बार लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर पाता है और हादसे होते हैं। यह सारे कारण उन हादसों के पीछे होते हैं। तो ये लैंडिंग गियर है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय हादसे ज्यादा क्यों होते हैं यह भी जानिए। पूरे तरह से यह जो विमान उड़ा और लैंड किया, इसकी प्रक्रिया क्या है? एटीसी, मेडे कॉल, डीजीसीए, मौसम विभाग, ये सब प्लेन की सेफ्टी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? पहले एटीसी समझिए। एटीसी क्या होता है? एयर कंट्रोल सिस्टम। जमीन हवा दोनों में विमान की आवाजाही को कंट्रोल करना। विमान जब टेक ऑफ करता है, विमान जब लैंड करता है, वो एटीसी के रडार के संपर्क में होता है लगातार। तो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से विमान को पहुंचाना, यह जिम्मा एटीसी का होता है। पायलटों से संपर्क लगातार एटीसी रखता है। विमानों को रनवे पर ले जाने, उड़ान भरने, लैंडिंग की अनुमति देने, मौसम के बारे में जानकारी देने का काम एटीसी का होता है। अब मेडे कॉल मतलब आपात स्थिति में पायलट क्या कहता है? मेडे 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 मतलब जानलेवा हालात हैं, खतरनाक है, मतलब इंजन फेल हो गया है, विमान पर कंट्रोल मेरा खो गया है, आग लग गई है, मेडे मेडे मेडे। और मेडे कॉल अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें पायलट ने नहीं दिया। उसमें बस यही आवाज है, ऑफ शिट, ऑफ शिट। इसका मतलब यह है कि पायलट जब विमान लैंड करा रहा था, वो विमान लगातार आपको पलटियां खाता हुआ दिखता है। लैंड कराते समय वो लैंड कराने की जो ज़रूरतें, शर्तें होती हैं जिनका जिक्र भी मैंने किया, वो पूरा नहीं कर पा रहा था और गिरते ही आके गोले में तब्दील हो गया। अब जो सेफ्टी प्लेन की होती है, ये ठीक है, ये उड़ सकता है, इसका पायलट अनुभवी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विमान की सुरक्षा की खातिर जो जिम्मेदार है उसकी चर्चा विमान बनाने वाली कंपनी, वो डिजाइन पर, टेस्टिंग पर पहले काम करती है। सर्टिफिकेशन के दौरान जितने सेफ्टी टेस्ट होते हैं जरूरी, वो करती है लगातार। एयरलाइंस की जो मेंटेनेंस टीम है, हर फ्लाइट से पहले और बाद में इंजीनियर प्लेन की जांच करते हैं। पायलट और केबिन क्रू, पायलट के पास एक चेकलिस्ट होती है। जब वो पहुंचता है क्रू में, केबिन में, तो उसके बाद वो चेक करता है कि मेरा गियर काम कर रहा है ना, सप्लाई फ्यूल की ठीक है ना। जो चेकलिस्ट है उसके मुताबिक पूरे विमान को वो एक बार चेक कर लेता है। इसको वॉक अराउंड चेक करते हैं। और इसके बाद आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी। रनवे, फ्यूल, फायर सेफ्टी और ग्राउंड सिस्टम का पूरा जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी देखता है। इसी तरीके से सरकारी एविएशन अथॉरिटी भारत में डीजीसीए है। अब डीजीसीए पूरी तरीके से जिम्मा है कि एक विमान, हेलीकॉप्टर या कोई भी जो हवा में है, छोटा विमान, बड़ा विमान, यात्री विमान, कमर्शियल प्लेन, हेलीकॉप्टर, वो एयरलाइंस
और प्लेन की ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन उसकी होती है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी निगरानी वो करता है, यानी कि प्लेन के सारे सेफ्टी मेजर्स, पायलट के बारे में जानकारी, यह सब कुछ अप्रूवल जो है वो डीजीसीए का होता है। हवाई जो अड्डे होते हैं, हवाई अड्डों पर जितनी चीज़ें विमानन कंपनियां कर रही होती हैं उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। सुरक्षा के नियम बनाना, उनका पालन करवाना उसका जिम्मा होता है, यानी कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी देश में एविएशन सेक्टर में। लाइसेंस पायलट को या सर्टिफिकेट देना वो डीजीसीए का काम है। केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लाइसेंस दिया जाए, यह सब वही करेगा। एयरलाइंस और मेंटेनेंस कंपनियों को सर्टिफिकेट देना कि हाँ आप लायक हैं, आपकी सेवा ली जा सकती है, यह भी डीजीसीए के जरिए ही होता है। विमानों की निगरानी, विमान की एयरवर्दीनेस यह चेक करना, मेंटेनेंस और रिपेयर के नियम तय करना डीजीसीए करता है। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो नियम लागू होने हैं, नई तकनीक और प्रक्रियाओं के लिए गाइडलाइंस जो हैं, ये सारे के सारे तैयार करने का जिम्मा डीजीसीए का है। एयरलाइंस पर नियंत्रण, कंट्रोल, शेड्यूल, किराए का नियम, ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स की निगरानी, नियम तोड़ने पर जुर्माना या कार्रवाई, यह सब डीजीसीए करता है। मालिक मुख्तार है वो, और डीजीसीए के फैसले को एविएशन सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर नहीं मानती है तो फिर कार्रवाई होती है। जैसे इंडिगो, डीजीसीए ने कहा कि आपको पायलटों की बेहतरी के लिए और विमानों की सुरक्षा के लिए यह नियम 1 नवंबर से मानना है, और उसने माना नहीं। फिर बाद में उस पर 22 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया। अब वो जुर्माना कितना है, किस तरीके का है, जो देश भर में कोहराम मचा, लोगों ने जो अपना कुछ गंवाया उसकी भरपाई क्या 22 करोड़ है।